अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 में ली शैटलियर प्रिंसिपल के नाम से है। ये आज इसका पार्ट ए पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पहले तो जो ली शैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है उसको और जो इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम है इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल। ये लुइस ली शैटलियर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये प्रिंसिपल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ज़रिए हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की यील्ड को यानी कि आउटपुट को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। हम डिफरेंट कंडीशंस का इफ़ेक्ट इस्तेमाल करते हुए अपने रिएक्शन के ऊपर, यानी कि हम क्या करते हैं, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है रिएक्शन के अंदर। हम उस इक्विलिब्रियम की पोजीशन को इफ़ेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और हम अपनी प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर लेते हैं जिससे हमारी यील्ड मैक्सिमाइज हो जाती है और हमें वो रिएक्शन इकोनॉमिकल हो जाता है और प्रोडक्ट हमारी मैक्सिमम बनती है। इन दैट सिनेरियो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास ली शैटलियर प्रिंसिपल की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर हम इसको समझ गए तो आप यूँ समझिएगा कि आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की पोजीशन को या इक्विलिब्रियम को मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, उसको शिफ्ट कर सकते हैं, प्लस प्रोडक्ट ज़्यादा बनानी है या रिएक्टेंट ज़्यादा बनाने हैं। इस तरह के केसेस को भी डिस्कस कर सकते हैं। ली शैटलियर प्रिंसिपल जब अप्लाई किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम किन किन वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं। मसलन जो आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा के इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएंगे वो हरगिज़ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा के नहीं करा सकते, उसका इफेक्ट ऑपोजिट होगा। अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर फेवरेबल है, मसलन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है फ्रॉम दैट रिएक्शन। अब दोनों पे टेम्परेचर का इफेक्ट डिफरेंट होगा। सो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम इफ़ेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो रिएक्टेंट्स पे अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा है, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, रिवर्स मूव करेगा, इन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम ली शैटलियर प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करते हैं। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ली शैटलियर प्रिंसिपल। पहले हम मूव करते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट की तरफ। अगर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए किस पे, सिस्टम पे। सिस्टम का क्या मतलब है, या सिस्टम का मतलब है कोई रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए बी के साथ मिलके रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा है सी प्लस डी। नाउ दिस इज अ सिस्टम, ये हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अमोनिया फॉर्मेशन और एनीथिंग। मीन्स हमारे पास ये सिस्टम है जिसको हमने स्टडी करने जा रहे हैं। अगर उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, नाउ व्हाट इज स्ट्रेस। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, पहली बात ये है कि अगर ये आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया है, इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब क्या है, पहली तो हम ये बात करते हैं फिर स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करें सिस्टम पे जो इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर नहीं है। हो सकता है इक्विलिब्रियम जब आए तो प्रोडक्ट ज़्यादा हो और रिएक्टेंट कम हो सकता है इक्विलिब्रियम आए तो रिएक्टेंट ज़्यादा हो प्रोडक्ट कम हो। यानी कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट कम है तो लेफ्ट साइड पे हो सकता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब आपका इक्विलिब्रियम आए तो वो राइट साइड पे हो। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन ये बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होगा। इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, आपने क्या किया, स्ट्रेस अप्लाई कर दी। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है आपने चेंज किया, चेंज क्या, कंसंट्रेशन किसकी, कंसंट्रेशन से यहाँ हमारी मुराद प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन है। यहाँ कंसंट्रेशन से मुराद प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यानी कि मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज कर सकता हूँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज कर सकता हूँ। या आपने प्रेशर या वॉल्यूम, यानी कि गैसियस रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ जिनमें नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं होते। अब ये बात जो है ना ये गौर से सुननी है। क्यों,
क्योंकि ज़रूरी नहीं कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का इफेक्ट आप हर रिएक्शन पे अप्लाई करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल एस्टर फॉर्मेशन पे आपने ये इफेक्ट अप्लाई करना शुरू कर दिया तो वहाँ प्रेशर एंड वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं आएगा। वो एक सर्टेन केस में आता है जब आपका रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो, प्लस नंबर ऑफ मोल्स उनके बराबर ना हो। प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज करेंगे तो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। दूसरी बात, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट दो तरह का होता है, एंडोथर्मिक में किसी और तरह का होता है, एक्सोथर्मिक में किसी और तरह का होता है, लेकिन होता है। अच्छा खैर, अब जरा मैं चलता हूँ इस स्ट्रेस की तरफ। देखिए स्ट्रेस आम हालात में क्या होती है, देखिए लाहौर है फॉर एग्जांपल, लाहौर में एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो या मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो, दोनों सूरतों में वहाँ के मौजूद लोगों पे स्ट्रेस अप्लाई हो जाता है, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब स्ट्रेस अप्लाई होता है तो रिस्पॉन्स आता है। हम क्या करते हैं, उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए, गर्मी है फॉर एग्जांपल, गर्मियों में क्या हुआ, नेचुरली मौसम ने स्ट्रेस अप्लाई किया बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हम एसी चला लेते हैं, हम उस स्ट्रेस को नलीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि जो हम स्टेबल हैं, यानी कि हम इक्विलिब्रियम पे है, वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा खैर, आप समझ गए कि एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पे है, उस पर आपने स्ट्रेस अप्लाई की, यानी कि इनमें से कोई कंडीशन चेंज की तो सिस्टम इस तरह बिहेव करेगा कि वो स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, नलीफाई करने की कोशिश करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। आप यूं समझें कि आप एक ऐसी कंडीशन में आ गए हैं जब आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई हो रहा है, तो आप उस प्रेशर को रेजिस्ट कर रहे हैं, आप प्रेशर को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह सिस्टम पे जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए शिफ्ट करता है अपने इक्विलिब्रियम को अगेंस्ट द प्रेशर, अगेंस्ट द टेम्परेचर, अगेंस्ट जो भी हमने स्ट्रेस अप्लाई किया उसके अगेंस्ट। आसान लफ्ज़ों में हमारा सिस्टम अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेगा कि जो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है उस स्ट्रेस का इफेक्ट, स्ट्रेस क्या था, आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज कर दिया, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करेगा वो। ये अब अच्छा, ये बड़ा अच्छा बात है, हमें ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेना चाहिए। इफेक्ट ज़ीरो नहीं होगा, उसका मिनिमाइज हो जाएगा, उसके इफेक्ट को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर पाएगा। आप इस बात को समझें कि इफ़ेक्ट को मुकम्मल तौर पे वो ख़त्म नहीं कर पाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। देखिए आप एक बस में जा रहे हैं, आप इक्विलिब्रियम पे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, रश बढ़ता गया, आप अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज करते जाएंगे इस तरह कि आप रश के जो असर है उसको मिनिमाइज कर सके। कभी आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा थोड़ी जगह पे बैठने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मुड़ के बैठने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। किस वजह से? जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ताकि क्या हो, आपको मुश्किलात ना पेश आएँ, आप अपने आप को कंफर्टेबल रख सकें। लेकिन जब रश ज़्यादा होगा, आप अपने आप पे जो रश का इफ़ेक्ट है वो कम तो कर पाएंगे, मुकम्मल ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, जितना मर्ज़ी आप उसको रेजिस्ट करें, उसको नलीफाई करने की कोशिश करें। सेम इसी तरह रिएक्शन जो होता है वो इस तरह मूव करता है। रिएक्शन विल एक्ट इन अ सच वे, या सच वे का मतलब है इट विल मूव, द इक्विलिब्रियम विल मूव आइदर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और राइट साइड, या ओवरऑल रिएक्शन टुवर्ड्स द रिवर्स डायरेक्शन चल पड़ेगा, नेट रिएक्शन, या फॉरवर्ड डायरेक्शन चल पड़ेगा। जितनी कोशिश हो सकती है उतनी, यानी कि मुकम्मल तौर पे नहीं कर पाएगा। चलो 100% नहीं कर पाया, 90% तो करेगा। किसको खत्म करने की कोशिश करेगा? उस स्ट्रेस के इफेक्ट को। दोबारा सुने, बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारे लिए इसका कॉन्सेप्ट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ये इक्विलिब्रियम पे सिस्टम है, रिएक्शन है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल। मैंने क्या किया? स्ट्रेस अप्लाई किया। क्या मतलब? कंसंट्रेशन चेंज की, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, उससे रिएक्शन डिस्टर्ब हो गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर नहीं रहा। सिस्टम क्या करेगा? ऐसे एक्ट करेगा कि वो उस स्ट्रेस को नलीफाई करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा, कितना जितना मुमकिन हो सके उसके लिए।
किसके अगेंस्ट? उस स्ट्रेस के अगेंस्ट जिसको हम अप्लाई करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रोडक्ट निकालते जा रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड भागता जाएगा कि यार प्रोडक्ट निकलती जा रही हैं तो प्रोडक्ट कम होती जा रही हैं, वो प्रोडक्ट बनाई जाएगा। क्यों? प्रोडक्ट कम होती जा रही हैं, उसको लग रहा है प्रोडक्ट कम हो रही हैं, तो उसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। यानी कि मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, वो प्रोडक्ट की तरफ भाग रहा है। क्यों? ताकि प्रोडक्ट बना सके। मेरे इफेक्ट क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? स्ट्रेस अप्लाई, मैं प्रोडक्ट रिमूव कर रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अंडरस्टैंड? मेरा रिएक्शन बिहेव करना शुरू हो गया। डेफिनेटली ये एक इंसानी शऊर पे के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि रिएक्शंस में भी शऊर होता है। इसको हम ना टेक्निकली समझेंगे, हम इसको साइकोलॉजी की टर्म्स में नहीं समझेंगे समहाउ। अब आप ये इस बात को तो समझ गए। हम सबसे पहले ली शैटलियर प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस बाय कंसंट्रेशन को स्टडी करते हैं, और ये हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है इसको समझना कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसे हमारी मदद कर सकता है इंडस्ट्रियल लेवल पे कि हम किसी रिएक्शन की यील्ड को बढ़ा सकें। देखिए स्टूडेंट, जनरल बातें कुछ जनरल बातें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को स्टडी करने से पहले ऐसा करते हैं कि हम दूसरे पार्ट की तरफ ही चलते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके 2 या 3 पार्ट होंगे और उसमें हम 1 बाय 1 डिफरेंट स्ट्रेस के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली बात सुने, रिएक्शन है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, रिएक्शन किस पे है? इक्विलिब्रियम पे, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। आपने क्या किया? रिएक्टेंट्स बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए? रिएक्टेंट्स। अब आप कहेंगे केसी चेंज नहीं, केसी नहीं चेंज होगा, वो नहीं चेंज करना, वो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है। रिएक्टेंट्स बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगी। क्यों? आपकी एक सर्टेन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की रेशियो इक्विलिब्रियम पे मेंटेन हुई थी, आपने रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिए तो अब वो सर्टेन रेशियो तो रही नहीं। जब आपको याद हो कि मैंने पढ़ाया था आपको कि हम एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़ रहे थे कि अगर हमारा केसी की वैल्यू क्यूसी की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम क्वोशिएंट था उसकी वैल्यू केसी की वैल्यू से डिफरेंट हो तो रिएक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। देखें, जब आप रिएक्टेंट्स बढ़ाते हैं ना, रिएक्टेंट्स बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। अब प्रोडक्ट कम हो गए हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा हो गए हैं, इक्विलिब्रियम की रेशो से, इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यू आनी चाहिए थे उससे वैल्यू डिस्टर्ब हो गई। अब रिएक्शन या फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, उस को नलीफाई करने के लिए किस तरफ जाएगा देखते हैं। देखें, मैंने क्या किया? रिएक्टेंट्स बढ़ाए हैं। रिएक्टेंट बढ़ाने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के मुकाबले में। क्यों? रिएक्टेंट्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स भी बढ़ जाएंगी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट बढ़ाने से रिएक्शन कोशिश करेगा प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया ना, तो नेट रिएक्शन क्या होगा? नेट रिएक्शन या नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वो हो जाएगी फॉरवर्ड। क्यों? दोबारा सुने, मैंने क्या इंक्रीज किए? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट बढ़ने से कौन सा रेट बढ़ जाता है? फॉरवर्ड रिएक्शन का। क्यों? रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज कर सकती है। तो आपने रिएक्टेंट बढ़ाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ गया, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ गया तो ओवरऑल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, रिवर्स की कम है, तो नेट रिएक्शन आगे की तरफ भागा, यानी कि प्रोडक्ट बनाना शुरू हो गया। कब तक? जब तक दोबारा इक्विलिब्रियम नहीं एस्टेब्लिश हो जाता है। इसका मतलब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी चेंज हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो गया, बल्कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए सही लफ्ज में इस्तेमाल करूंगा, इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब हो गया, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी डिस्टर्ब हो गया, पोजीशन भी डिस्टर्ब हो गई। अब क्या करें?
अब रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा, प्रोडक्ट बनाता जाएगा अनटिल अनलेस दोबारा इक्विलिब्रियम ना एस्टेब्लिश हो। लेकिन इस इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी फ्रॉम द प्रीवियस इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस कॉन्सेप्ट को आपने पल्ले बांध लेना है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता तो प्रोडक्ट ज़्यादा करने से कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होना था? अगर मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा करता तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ जाना था। किससे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से। तो ओवरऑल रिएक्शन अब फॉरवर्ड नहीं जाना था, ओवरऑल रिएक्शन ने अब बैकवर्ड मूव करना था, तो उससे इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हुआ। आपका जब रिएक्शन ओवरऑल बैकवर्ड मूव करेगा तो उससे क्या होगा कि आपके रिएक्टेंट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी डिस्टर्ब हो गई, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर गया टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सो हमने इस चीज़ को समझना है। अब मैं जब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ाऊंगा तो मैं इस चीज़ को बड़ी डिटेल में बताऊंगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। चलते हैं ज़रा इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम रिएक्शन की तरफ। ली शर्टलियर प्रिंसिपल का पहला हिस्सा देखें। अगर आप रिएक्टेंट बढ़ा देते हैं या प्रोडक्ट कम कर देते हैं, देखें मैंने ये दो साइन डाले हैं, या आप रिएक्टेंट बढ़ा दें या प्रोडक्ट कम कर दें। प्रोडक्ट कम हो गई, रिएक्टेंट ज्यादा हो गए, प्रोडक्ट आपने निकाल दी, अब इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट कम हो गई, रिएक्टेंट ज्यादा हो गए। या आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट की खास रेशो थी, आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिए। दो काम कर सकते हैं आप, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें या प्रोडक्ट की कम कर दें। दोनों सूरतों में क्या होगा? दोनों सूरतों में जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ गई है, और इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स। अब देखें मैंने क्या किया है, रिएक्टेंट्स बढ़ाए हैं, रिएक्टेंट बढ़ाने से आगे की तरफ रिएक्शन किया है, आगे की तरफ फॉरवर्ड, तो इक्विलिब्रियम भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? राइट। अच्छा हुआ क्या, इसको केस स्टडी को जरा सा थोड़ा सा हम समझ लें, बल्कि ऐसा करते हैं इसका दूसरा हिस्सा भी लिख लेते हैं, फिर केस स्टडी की तरफ चलते हैं। दूसरा हिस्सा, अच्छा दूसरा हिस्सा क्या है? या आप रिएक्टेंट कम कर दे बाय एनी मीन, कंडेंसेशन के जरिए कर दे, टेम्परेचर कम, किसी भी तरह से आपने रिएक्टेंट निकाल लिए, या प्रोडक्ट बढ़ा दिए, यानी कि आपने अब प्रोडक्ट जो है, सॉरी रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज कर दिए, प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर दिए। या मैं प्रोडक्ट डिक्रीज लिख देता हूं ताकि आप ये ना कहें कि मैंने यहां पे पूरा नहीं लिखा। अब क्या होगा? रिएक्शन देखें अब क्या हुआ है, ये इक्विलिब्रियम था, प्रोडक्ट बढ़ गए, रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा। क्यों? प्रोडक्ट बढ़ने से जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा? रिवर्स रिएक्शन का। प्रोडक्ट बढ़ गए, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ गया, या क्यूसी की वैल्यू बढ़ गई तो केसी की वैल्यू तो कम होती है। क्यों? प्रोडक्ट बढ़ाने से क्यूसी की वैल्यू बढ़ती है, तो केसी की वैल्यू के बराबर होने के लिए आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इसको दूसरी तरीके से समझे, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। आपकी प्रोडक्ट थी 2/2, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट थी 20/2, ये ज्यादा बेहतर है, ये इक्विलिब्रियम पे रेशो थी। आपने कर दिया 40, रिएक्टेंट उतनी है 2। पहली बात है आपकी जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो थी ना वो आपने चेंज कर दी, अब हो गई आपकी 40/2। गौर से सुनना इस बात को भी, फिर ये समझ आएगा। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की ये रेशो होनी चाहिए, यानी कि केसी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 10, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक हो गया, मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दी,
अब इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए थी 20 और उसके मुकाबले में रिएक्टेंट कितने होने चाहिए 2, यानी कि ओवरऑल जो रेशो का आंसर आना चाहिए था 10। केसी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 10। अब ये रिएक्शन इस तरह मूव करेगा, देखिए अब इसका आंसर क्या आ रहा है, अभी ये चूंकि केसी है, अभी ये जो आंसर आएगा ये क्यूसी आएगा। क्यों? अब इक्विलिब्रियम पे नहीं रहा सिस्टम, इक्विलिब्रियम पे जो रेशो फाइंड की जाती है वो केसी नहीं क्यूसी होती है। अब आपका आंसर आएगा 20। अब हुआ क्या, मेरा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम से एक तरह का आगे निकल गया। वो सोचेगा मैं तो अपनी मंजिल से आगे निकल गया हूँ, हर रिवर्सिबल रिएक्शन की मंजिल तो इक्विलिब्रियम होता है, लिहाजा वो कहेगा नहीं मुझे वापस आना पड़ेगा। किसकी तरफ? इक्विलिब्रियम की तरफ। तो मेरे किस तरफ मूव करेगा वो? रिवर्स में, यानी कि वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करेगा, रिएक्टेंट की बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं ऐसा करता हूँ जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इस तरह बनाता हूँ कि मेरा आंसर फिर 10 आ जाए, यानी कि वो कंसंट्रेशन को इस तरह चेंज करेगा कि आंसर फिर 10 आ जाए। मतलब वो 40 को कम करके कर देगा 30 और 2 को ज्यादा करके कर देगा 3, यानी कि आपके रिएक्टेंट उसने ज्यादा कर दिए, प्रोडक्ट कम कर दी। हुआ क्या, ये तो ऑपोजिट बात हुई, मैंने प्रोडक्ट ज्यादा डाली, तो प्रोडक्ट ज्यादा डालने से रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन गया। क्यों? क्योंकि उसने रिएक्टेंट ज्यादा बनाने शुरू कर दिए ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन हो। अब देखें, अब आ गया आंसर 10। पहले क्या थी रेशो 20/2 इक्विलिब्रियम पे, मैंने चेंज की, उससे मेरा इक्विलिब्रियम से आगे निकल गई बात, तो रिएक्शन रिवर्स आना शुरू हुआ ताकि मेरा इक्विलिब्रियम पे दोबारा आंसर आ जाए। तो उसके लिए उसने क्या किया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की नई रेशो एडजस्ट की। वो नई रेशो एडजस्ट करने के चक्कर में इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर गया और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब मैं यहां लिखता हूं ये दो बातें, जब आप ये डिक्रीज और इसको इंक्रीज करते हैं तो नेट रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाता है और इक्विलिब्रियम जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स प्रोडक्ट या लेफ्ट साइड। अब इसको हम ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मथ क्लोराइड reacts with water and hydrolyzes in a reversible reaction in bismuth oxychloride plus HCl। स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट्स की बात करूं ना तो ये इसमें हल होके क्लियर सोल्यूशन बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके सामने क्लियर सोल्यूशन का बीकर है। अगर ये हाइड्रोलाइज हो जाए, यानी कि बिस्मथ क्लोराइड रिएक्ट कर ले वाटर से और BiOCl बना ले, तो वो कंपोनेंट वाटर में हल नहीं होता, वाइट कलर के पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो उससे उसके नीचे जो बीकर पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं वो क्लाउडी है, मिल्की है, उसमें प्रेसिपिटेट हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं। जरा गौर से देखें, अगर ये कंपोनेंट ज्यादा है तो उसका बीकर क्लियर होगा, लेस मिल्की होगा, या अगर तो बहुत ज्यादा है तो ये क्लियर ही होगा। अगर वो दोनों प्रोडक्ट के कंपोनेंट ज्यादा हैं आपके ओवरऑल रिएक्शन मिक्सचर में, तो वो वाले जो कंपोनेंट ज्यादा होने से आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो मिल्की हो जाएगा, यानी कि ये कम है वो ज्यादा है तो रिएक्शन मिक्सचर जो है वो मिल्की हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूं, ये बनाते हैं मिलकर क्लियर सॉल्यूशन। ये चूंकि प्रेसिपिटेट होता है PPT प्रेसिपिटेट, लिहाजा ये बनाते हैं मिल्की। देखिए अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरफ जाए, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाए तो वो मिल्की हो जाएगा। अगर आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर जाए किसी वजह से भी, छोड़ें मैं कंसंट्रेशन की नहीं बात कर रहा, किसी वजह से भी, तो आपका सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को इस तरह मूव कराते हैं किसी वजह से भी, तो आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है, यानी कि जो ओवरऑल आपका मिक्सचर है वो क्लैरिटी में आ जाएगा। और अगर आप इस तरह मूव कराते हैं तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को तो मिल्की हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे करें? देखें भाई बड़ी आसान बात है। पहला केस,
आपने H2O ज़्यादा डाला, H2O की मतलब आपके पास एक क्लियर सॉल्यूशन है जिसमें बिस्मथ क्लोराइड और वाटर है, आपने उसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है, ये CONC डॉट का मतलब है कंसंट्रेशन, वो इंक्रीज कर दी। कंसंट्रेशन स्टूडेंट किसकी इंक्रीज की? रिएक्टेंट्स की। कौन सा रिएक्शन तेज हो गया? फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इक्विलिब्रियम बना हुआ था उस सॉल्यूशन के अंदर, आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी। कंसंट्रेशन तब्दील करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, रिएक्शन की डायरेक्शन बन गई, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। तो वाटर ज्यादा करने से आप देखें मैं आपको ना इस केस को समझाता हूँ। ये क्लियर बीकर है, आपने इसमें वाटर डाला, नेक्स्ट बीकर क्या बना है? मिल्की। हुआ क्या? वाटर डालने से आपका सॉल्यूशन मिल्की हो गया। तो अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो वो मिल्की क्यों हो रहा है? इसका मतलब ही यही है ना कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है या इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर गया टुवर्ड्स द राइट साइड। अभी हमने पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है हमने? एक मिनट, हाँ जी, हमने ये पढ़ा है कि अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए, किसकी? रिएक्टेंट की। जरूरी नहीं मैं इसको भी डाल सकता था। तो रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड, वो मूव करना शुरू हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड में क्या है? प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो उसने प्रोडक्ट बनाना शुरू की, वो क्या थी? प्रेसिपिटेट्स। तो उसने सॉल्यूशन क्या कर दिया? मिल्की। और इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट हो गया किस तरफ? टुवर्ड्स राइट। दूसरा केस, आपने कहा सर ये जो आपने सॉल्यूशन बना दिया ना, केस 2, ये जो आपने सॉल्यूशन बना दिया ना, ये क्लियर करें, ये मिल्की हो गया है, नहीं है, इसे क्लियर करें। मैं कहूँगा स्टूडेंट्स आप HCl की कंसंट्रेशन बढ़ा दें। अच्छा, अब आप खुद बताएं HCl की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा? कौन सा रिएक्शन इंक्रीज होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है ना HCl की, तो क्या होगा? इसको पहले ना इमेज में देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ना। ये एक बीकर है, इसमें मिल्की सोल्यूशन था। कैसे बना था? आपने इसमें वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाई थी, वो मिल्की हो गया। आपने कहा नहीं सर इसको वापस क्लियर कर लें। मैं कहूँगा अच्छा पहले मैंने रिएक्टेंट बढ़ाया था वो मिल्की हो गया, तो ऐसा करता हूँ मैं इसके ऑपोजिट काम करता हूँ, मैं प्रोडक्ट बढ़ाता हूँ, मैं HCl बढ़ा दिया। HCl प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं BiOCl के साथ HCl बनता है, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड के साथ। तो HCl की कंसंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन में प्रोडक्ट बढ़ गई, प्रोडक्ट बढ़ गई तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे निकल गया। क्यों? जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी इक्विलिब्रियम थी उससे ज्यादा प्रोडक्ट बन गई। वो कहेगा इक्विलिब्रियम मैंने दोबारा लाना है तो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। रिवर्स डायरेक्शन में कौन सा सॉल्यूशन होता है? क्लियर। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से जो रिएक्शन है ओवरऑल उसकी डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स और इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन मेरा मतलब है Kc की वैल्यू नहीं, ना मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊँ तो Kc की वैल्यू चेंज होगी, ना इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊँ तो Kc की वैल्यू चेंज होगी। अब इसको समझें, इस केस को आपको मैं समझाता हूँ। देखें ये प्रोडक्ट है ना HCl, आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए थी 20/2, आपने कर दी 40, आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो आपकी Kc की वैल्यू 10 आनी चाहिए थी, 20 आ गई। तो Kc की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए रिएक्शन ने बिहेव करना है, उसने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया है, उसने बिहेव करना है। वो क्या करेगा? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा ताकि आपका जो आंसर है वो दोबारा 10 के बराबर आए, छोटा हो जाए, बड़ा हो गया 20, अब वो छोटा हो जाए तो उससे रिएक्टेंट बढ़ना शुरू हो गए। देखे ना पहले 2 था, अब क्या हो गया? रिएक्टेंट 3। तो यानी कि रिएक्टेंट बढ़ते जाएंगे, इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट होता जाएगा ताकि आपका जो रिएक्शन है वो दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करे और Kc की वैल्यू अगेन कांस्टेंट वही आए जो आनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।